तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है पेपिलॉन। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है चार्ली हनम की, जिसे 1933 में एक झूठे मर्डर केस में डेविल्स आइलैंड जेल में भेज दिया गया था, जिस जेल को हेल ऑन द अर्थ भी कह सकते हैं। चार्ली ने कैसे वहाँ से खुद को आजाद किया और उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, इस मूवी में हमें यही दिखाया गया है। तो कहानी की शुरुआत 1933 पेरिस शहर से होती है, जहां हमें पेपिलॉन को दिखाया जाता है, जो एक बहुत शातिर चोर है और वो किसी भी तिजोरी को बहुत आसानी से खोल सकता है। यहां हम देखते हैं पेपिलॉन किसी तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा है और वो उसे खोलने में कामयाब हो जाता है और उस तिजोरी में रखे सारे हीरे चुरा कर खिड़की से कूदकर भाग जाता है। वहाँ से वो अपने बॉस के पास जाता है, जहाँ वो एक आदमी को देखता है जो जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। पेपिलॉन का बॉस उस जख्मी आदमी की तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है, इस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए इसका ये हश्र हुआ। वो पेपिलॉन से कहता है, अगर तुमने भी गद्दारी करने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। पेपिलॉन अपने बॉस को चुराए हुए हीरे देता है और अपना कमीशन लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड नैनित से मिलता है और उसे एक बहुत खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट करता है और कुछ हीरे भी देता है जो उसने अपने बॉस को ना देकर खुद के पास चुरा कर रख लिए थे। दोनों सारी रात पेरिस की सड़कों पर घूमते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और रात होने पर किसी होटल में जाकर सो जाते हैं। तो सुबह उसकी गर्लफ्रेंड नैनित कहती है हमें कहीं और जाना चाहिए, जहाँ हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। जिस पर पेपिलॉन कहता है, मुझे 6 महीने और यहाँ पर काम करना है, जिसके बाद मैं खूब सारे पैसे कमाकर तुमको अपने साथ कहीं और ले जाऊंगा। इनकी बातों के बीच उस कमरे में पुलिस आ जाती है और वो पेपिलॉन को उस आदमी के मर्डर केस में अरेस्ट कर लेती है, जिस आदमी को उसने अपने बॉस के यहाँ जख्मी हालत में देखा था। नैनित पुलिस से बताती है, पेपिलॉन ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो सारी रात मेरे साथ था और वो यहाँ से कहीं गया भी नहीं। लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती और पेपिलॉन को अरेस्ट कर ले जाती है। नैनित पेपिलॉन से मिलने जेल जाती है और उसे बताती है कि उसे कोर्ट में अपील करनी चाहिए, जो जुर्म उसने किया ही नहीं उसकी सजा उसे क्यों मिले। फिर पेपिलॉन नैनित से कहता है, अपील करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। पेपिलॉन नैनित से कहता है, तुम मुझे भूल जाओ, जिस पर नैनित कहती है ये नामुमकिन है और ये कहकर नैनित वहाँ से चली जाती है। जेल में हम एक और कैदी को देखते हैं जिसका नाम जूलियट है। जूलियट पेपिलॉन से कहता है, अगर तुम्हारे पास जेल में पैसे नहीं है तो तुम यहाँ से बाहर कभी नहीं निकल पाओगे। चेकिंग के दौरान जूलियट पेपिलॉन को एक कैदी को दिखाते हुए कहता है, इसका नाम लुइस डेगा है, यह एक मिलियनर है और इसके पास जेल में भी बहुत पैसे हैं। अगले दिन सारे कैदियों को एक बड़ी सी जहाज से डेविल्स आइलैंड पर ले जाया जा रहा था, जिस जेल से भागना किसी भी कैदी के लिए नामुमकिन है। सफर के दौरान पेपिलॉन डेगा से बताता है कि पैसे होने के कारण सबकी नजर उस पे है और मैं तुम्हें उन सब से बचा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले मैं तुमसे जितने पैसे मांगू वो तुम्हें मुझे देने होंगे। और फिर रात में एक कैदी दूसरे कैदी का पेट काटकर उसके पैसे वहाँ से ले जाता है और ये सब देखकर डेगा समझ जाता है कि उसकी जान अभी खतरे में है। और फिर डेगा पेपिलॉन से डील फिक्स करता है कि जब तक उसकी बीवी कोर्ट में अपील न करे तब तक पेपिलॉन उसे प्रोटेक्ट करे। रात में फिर वही कैदी डेगा पर अटैक करने आता है, लेकिन पेपिलॉन उसे बचा लेता है और बाकी गार्ड्स और कैदी भी वहाँ आ जाते हैं। और फिर गार्ड्स उस कैदी पर गर्म पानी फेंकते हैं और जिसकी वजह से उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है। और फिर अगले दिन वो शिप अपने मंजिल पर पहुंच जाती है। सारे कैदियों को फिर लाइन से खड़ा किया जाता है। तभी जूलियट अपने पैरों पे चाकू से वार करके खुद को जख्मी कर लेता है ताकि उसको वहाँ से फिर हॉस्पिटल ले जाए और फिर वो वहाँ से भाग सके। उसके बाद वार्डन सारे कैदियों से ये कहता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आप यहाँ से भाग सकते हैं, भागने के लिए आप सब फ्री हो, लेकिन अगर भागते हुए कोई पकड़ा गया तो उसे सीधे शूट किया जाएगा और अगर कोई बुलेट से भी बच जाता है तो वो भूख से मर जाएगा। और अगर आप समुद्र से भागने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी भूखे शार्क्स हैं और आप उनका खाना तो बन ही जाओगे। और आप जब वापस आते हो तो आपको सॉलिटरी कंपार्टमेंट की 2 साल की सजा होगी। सेकंड टाइम भागने की कोशिश करने पर और पकड़े जाने पर उस कैदी को 5 साल की सॉलिटरी कंपार्टमेंट की सजा होगी और उस कैदी को अपनी पूरी जिंदगी इस आइलैंड पे बितानी होगी। और अगर आप किसी को मारते हो तो आपको भी मारा जाएगा। और ये सब कहकर वार्डनर वहाँ से चला जाता है। पेपिलॉन और डेगा को यहाँ पर बहुत मेहनत करना पड़ता है। वह ट्रॉली को ट्रैक से खींचने की कोशिश करते हैं, तभी डेगा पेपिलॉन से कहता है कि उसे डायरिया हुआ है, जिसकी वजह से उसका सारा पैसा नीचे गिर जाता है और पेपिलॉन उसका सारा पैसा उठाता है। और फिर उन्हें एक जूता पहना हुआ एक आदमी दिखता है जिन्हें
वो कहता है कि अगर तुमने हमें फ्री होने में मदद की तो हम तुम्हें $2000 देंगे। और फिर वो आदमी गार्ड्स को बुलाता है। तभी डेगा कहता है कि मैं तुम्हें $4000 दूंगा और फिर वो आदमी अग्री हो जाता है। फिर वो गार्ड्स को कुछ और बताकर उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। वह उन्हें बताता है कि उसकी बोट नदी के दूसरी ओर रह गई है। वो उनसे कहता है कि तुम लोग कभी भी आ सकते हो और मुझे $4000 की जगह $5000 चाहिए। वहाँ के सारे कैदियों को ये बात पता थी कि डेगा के पास बहुत सारा पैसा है और सारे कैदी उसके पैसे को चुराना चाहते थे, लेकिन पेपिलोन उसे वहाँ आकर बचा लेता है और खुद जख्मी हो जाता है। डेगा ये बात समझ चुका था कि वो इन कैदियों के साथ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचेगा। डेगा पेपिलोन से फिर ये कहता है कि उसे नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। जब तक उसकी वाइफ उसकी बेल कराएगी तब तक ये कैदी उसे मार देंगे। और अभी डेगा पेपिलोन के साथ भागने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट डे जूलियट को प्रिजनर में वापस लाया जाता है। वो इंटेंशनली अपने पैरों को जख्मी करके हॉस्पिटल से भागना चाहता था और उसमें 2 पुलिस वालों को भी मार देता है। जूलियट को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता है। जब जूलियट मर जाता है तो उसकी बॉडी को ले जाने का काम डेगा और पेपिलोन को दिया जाता है। फिर वो दोनों जूलियट की बॉडी गार्ड्स की निगरानी में फॉरेस्ट में से लेके जा रहे होते हैं। तभी पेपिलोन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो एक नदी में कूद जाता है और उस सोल्डमैन के पास पहुंच जाता है जिसने कहा था कि वो उनकी भागने में मदद करेगा। और वो इंसान उससे $5000 मांगता है और पेपिलोन कहता है कि अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें उसके दुगने पैसे दूंगा। और फिर पेपिलोन उसे बताता है कि पेरिस में मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, पर पेपिलोन का ये प्लान कामयाब नहीं हो पाता। तभी हम देखते हैं कि पेपिलोन के पीछे कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं और फिर वो आदमी पेपिलोन से कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि जो वार्डनर है वो मुझे इसके डबल पैसे देता है तुम जैसे लोगों का खबर देने का। पेपिलोन को फिर वापस वही जेल में लाया जाता है और फिर वार्डनर आके पेपिलोन से कहता है जिस सोल्जर को तुमने पत्थर मारा अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम्हें भी जूलियट जैसी सजा होती। वार्डनर पेपिलोन को 2 साल की सजा सुनाता है और सेंट जोसेफ आइलैंड पर भेज देता है। एक कंडीशन रखता है कि वहाँ पर कोई भी आवाज नहीं होना चाहिए। 2 साल तक पेपिलोन को ऐसे ही रहना होगा। खाने के तौर पर उसे सिर्फ थोड़ा सा सूप दिया जाता था ताकि वो वीक हो जाए और ऐसे तो कई सारे कैदियों की मौत भी हो चुकी थी। एक दिन पेपिलोन को एक वाटर बकेट में एक कोकोनट मिलता है। डेगा ने गार्ड्स को पैसे देकर उसे यह भेजा था। अब पेपिलोन को रोज कोकोनट मिलने लगे थे, पर एक दिन वार्डनर ये सब देख लेता है और उसे पूछता है कि ये कोकोनट तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन पेपिलोन डेगा का नाम नहीं लेता है। वार्डनर ये ऑर्डर देता है कि पेपिलोन का राशन आधा कर दिया जाए जिसकी वजह से वो और वीक हो जाए और उसके दिमाग से भागने का ख्याल खत्म हो जाए। फिर से एक दिन वार्डनर पेपिलोन के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे नाम बताओगे किसने तुम्हें कोकोनट दिया था, पर पेपिलोन उसे कुछ नहीं बताता। और फिर हम देखते हैं कि पेपिलोन की दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है और फिर वार्डनर इंस्ट्रक्शंस देता है कि पेपिलोन का सजा खत्म होने तक उसे ऐसे ही रहना होगा और उसे लॉकअप में लॉक कर देता है। पेपिलोन वहाँ बहुत दिन अकेले रहता है जिसकी वजह से उसकी दिमाग की हालत खराब हो जाती है और फिर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर उसे अस्पताल में भेजता है ताकि उसकी ट्रीटमेंट की जाए और डेगा उसे इस हालत में देखकर काफी निराश होता है और फिर वो पेपिलोन से कहता है कि तुम सही थे, मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। अभी मेरी वाइफ अच्छी है और उसने मेरे लॉयर से ही शादी कर ली है। डेगा पेपिलोन से माफी मांगता है और कहता है तुम्हारे इस कंडीशन का वजह मैं ही हूँ। पेपिलोन मानसिक रूप से बीमार होने का नाटक कर रहा था और इस बार डेगा और पेपिलोन और 2 और कैदी वहाँ से भागने का प्लान बना रहे थे। 2 कैदी भागने का प्लान बनाने वाले थे क्योंकि एक बोट का इंतजाम करने वाला था और दूसरा सोल्जर्स को चकमा देने वाला था। वो संडे को भागने का प्लान बनाते हैं क्योंकि सारे गार्ड्स और ऑफिसर्स का उस दिन मूवी देखने का प्लान था। डेगा गार्ड्स के ड्रिंक्स में नींद की गोलियां डाल देता है, लेकिन बाद में बारिश की वजह से प्लान फेल हो जाता है। लेकिन उस बीच उन लोग भागने में और बोट पर बैठने में कामयाब हो जाते हैं। बोट छोटी होती है इसलिए 4 जन नहीं बैठ सकते थे और चीजें गलत हो जाती है। सेल्यूर मैट्यूर को पानी में फेंक देता है। पेपिलोन भड़क जाता है और सेल्यूर के साथ फाइट करता है। डेगा पेपिलोन को बचाने के लिए चाकू पकड़ लेता है और सेल्यूर को चाकू मार देता है। उसके बाद पेपिलोन सेल्यूर की बॉडी को पानी में फेंक देता है। तूफान बहुत तेज होता है जिसकी वजह से उनकी बोट फंस जाती है। अगली सुबह वो कोलंबिया आइलैंड पर थे और उन्हें यह लगता है कि उन लोग अब फ्री हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर एक नन है जो उन्हें जानती है कि वह कहाँ से आए थे। पेपिलोन वहाँ से निकलना चाहता था लेकिन उसके 2 पार्टनर वहीं रहना चाहते थे। पेपिलोन एक पुलिस वैन को आते हुए देखता है। नन ने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था
वह डेगा को यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन डेगा का पैर टूटा होने के कारण पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पुलिस मैथ्यूर को शूट कर देती है। उन्हें फिर से डेविड्स आइलैंड पर ले जाया जाता है। जैसे कि पेपिलोन ने फिर से भागने की कोशिश की तो अब उसे 5 साल की सॉलिटरी कंपार्टमेंट में डाला जाता है। ये वही जगह है जहाँ उसने पहले 2 साल बिताए थे। पेपिलोन वहाँ 5 साल तक रहता है। उसके बाद उसे डेविस आइलैंड हाई पे उसे लाया जाता है। यहाँ पर चारों ओर पानी और ऊंचे क्रीप होने के कारण यहाँ पर सिक्योरिटी कम थी। पेपिलोन को यहाँ डेगा मिलता है। उसे 5 साल पहले ही यहाँ भेजा गया था और वो इस जगह के बारे में अच्छे से जानता था। अब डेगा का वहाँ से भागने का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि उसे तो अब इस जगह की आदत हो गई थी। लेकिन पेपिलोन को यहाँ से भी भागना था। तो फिर पेपिलोन उस जगह को अच्छे से स्टडी करता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर वो ये पानी तक पहुँचे तो वहाँ की लहरें उसे किनारे तक तो ले ही जाएंगी। अपना ये आइडिया डेगा से शेयर करते हुए पानी में कोकोनट फेंक देता है और वो कोकोनट पानी में फ्लोट करने लगता है। और फिर पेपिलोन आगे कहता है, अगर वो कोकोनट का राफ्ट बनाए तो वो वहाँ से निकल सकते हैं। फिर वो दोनों बहुत सारे कोकोनट कलेक्ट करते हैं और फिर उस कोकोनट से वो राफ्ट बनाते हैं। डेगा को पेपिलोन के साथ नहीं जाना था, लेकिन जंप करने से पहले पेपिलोन डेगा को हक करता है। डेगा उस राफ्ट को फिर पानी में फेंकता है और फिर पीछे से पेपिलोन जंप करता है। डेगा बहुत देर बाद पानी में देखता है तो पानी में कोई मूवमेंट नहीं होता है। डेगा को ऐसा लगता है कि पेपिलोन मर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद पेपिलोन उस राफ्ट पर फ्लोट कर रहा होता है। ये देखकर डेगा बहुत खुश होता है, लेकिन पेपिलोन अभी भी घर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि फ्रांस में वो अभी भी एक क्रिमिनल है। और फिर 1969 वेनिस, पेपिलोन एक एडिटर के पास जाता है। वो उसे एक नोट देता है जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी लिखी थी। उन्हें उस 8000 प्रिजनर्स के बारे में बताता है जिन्हें डेविल्स आइलैंड पर उस समय भेजा गया था और वहां पर बहुत ही हार्श कंडीशन की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते थे। पेपिलोन की बुक पब्लिश होती है। वो बुक फॉर नेक्स्ट 21 वीक फ्रांस की बेस्ट सेलिंग बुक बनती है। वो बुक पब्लिश होने के बाद फ्रांस गवर्नमेंट उसे वहां आने के लिए अलाउ करती है और फिर हमें पता चलता है कि पेपिलोन ही उसका असली नाम नहीं होता। उसके चेस्ट पर एक बटरफ्लाई बना होता है और बटरफ्लाई को फ्रांस में पेपिलोन कहते हैं। उसका असली नाम है हेनरी चैरिये और उसने जो बुक लिखी थी उसका नाम भी पेपिलोन ही था। डेविल आइलैंड की शुरुआत 1852 में हुई थी और उसे 1953 में परमानेंटली बंद कर दिया गया था, पेपिलोन के वहाँ से भागने से पूरे 9 साल के बाद। और पेपिलोन के लिए एक लाइक तो बनता है। व्हाट अ इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वाज। वेल, मुझे तो ये स्टोरी काफी पसंद आई। अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।